अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और पढ़ने क्या वाले हैं वो भी आपको बता देता हूं। आज की क्लास में रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे। रेशियो प्रपोर्शन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये तय है कि 2 सवाल प्री में और ऑलमोस्ट 2 सवाल मेंस में मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। मतलब रेशियो एंड प्रपोर्शन से सवाल आना ही आना, और तय भी है और आसान भी है कि पता है कि प्रपोर्शन पूछा ही जाएगा। और जब पता है कि प्रपोर्शन पूछा जाएगा और 4 लाइनों में हम ये सीख सकते हैं, तो हम ऐसे नंबर पक्के क्यों ना करें अपने। हम पूरी पॉलिटी पढ़ते रहते हैं एक सवाल के लिए और वो सही भी नहीं हो पाता, और यहाँ हमें पता है कि 4 लाइनें पढ़ के हमारा एक सवाल सही होना है और हम फिर भी फोकस ना करें तो ये बहुत ही गलत बात होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, हिंदी में इसको कहते हैं अनुपात और समानुपात। तो इसका मतलब होता है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात एक एक करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में अनुपात और समानुपात खत्म हो जाएगा। आज की जो क्लास होगी पूरी की पूरी वो इस चीज पे फोकस होगी कि रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब अनुपात, ठीक है। अनुपात क्या है? अनुपात को समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये समझ लीजिए कि अर्थमेटिक का बहुत कोर हिस्सा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। मैं बीच बीच में हल्की फुल्की हंसी मजाक की 1-2 बातें करी तो करूंगा, नहीं तो जरूरी नहीं है। स्पेशल कंटेंट ओरिएंटेड क्लास है कि हम जितनी देर भी क्लास में रहें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ें, ठीक है। तो A/B इज कॉल्ड रेशियो। एक्चुअली ये आया क्यों? ये डेटा को एनालिसिस करने के लिए और एनालिसिस के बाद उसको आसान बनाने के लिए आया। एक गांव में बहुत सारे पुरुष भरे पड़े हैं, 1,500, महिलाएं सिर्फ 800 हैं। तो हम कहेंगे पुरुष महिलाओं का रेशियो अब बड़ा मुश्किल होता है इसे बताना, 1000 और 1500 और 800 नहीं। हम कहते हैं 15:8 का अनुपात है। देखने में छोटा लग रहा है, जो बता रहा है कि पुरुषों से महिलाएं दुगने से, पुरुष जरा से कम है महिलाओं के। ये चीज हमें आसान बना देती है। बोलना हो, लिखना हो, किसी डेटा को एनालिसिस करके कोई रिपोर्ट बनानी हो, उसमें आसान बनाता है रेशियो। लोग कहते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि जो गणित हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो रेशियो प्रपोर्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ये हमारे कहीं काम आने वाली चीज नहीं है। बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पे आपने देखा होगा इस तरीके का ज्ञान फेंक रहे हैं। गणित क्यों पढ़ रहे हैं? साइन थीटा कॉस थीटा कभी काम नहीं आता लाइफ में। वो बेवकूफ है। लाइफ जिन चीजों से चलती है, जिन भी चीजों से लाइफ चलती है, उन सब में गणित का उपयोग है। आज आप एडिटिंग कर रहे हैं, कोई एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, आज आपके टीवी का सॉफ्टवेयर है, कुछ भी है, हर एक चीज के अंदर गणित है। और दिमाग को सत्यापित करने का तरीका है गणित, जो ये सत्यापित करता है कि इस बंदे के अंदर थोड़ा दिमाग है, क्योंकि इसको गणित ठीक आती है। जब आईक्यू लेवल का टेस्ट कराया जाता है, वहां पे गणित और रीजनिंग के 25-25 सवाल पूछे जाते हैं, जो निर्धारित करते हैं कि आपका आईक्यू लेवल 120 होगा, 130 होगा, 150 होगा, या 100 होगा, या बिलो एवरेज होगा। समझ रहे हैं? तो गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ की दृष्टि से भी, लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने की दृष्टि से भी, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की दृष्टि से भी। इसलिए होश में आके पढ़ना है। रेशियो का मतलब क्या होता है कि A/B इज कॉल्ड रेशियो, यानी A/B रेशियो कहलाता है इफ A and B आर ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप कहने का मतलब है कि A और B रेशियो कहलाते हैं, A/B अनुपात कहलाते हैं, यदि A और B सेम टाइप की चीजें हैं। सेम टाइप की चीजों का ही तो रेशियो निकल सकता है। मैं कहूं कि 10 पुरुष का 15 महिलाओं से रेशियो बताओ, तो नहीं निकल सकता, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? आप कहो कि 10 इंजीनियर का 12 कुत्ता से रेशियो बताओ, तो नहीं निकल सकता रेशियो। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि कुत्ता और इंजीनियर का कंपैरिजन नहीं हो सकता। कुत्ते से इंजीनियर कटेगा नहीं, कुत्ता तो काट सकता है, इंजीनियर कुत्ते को नहीं काट पाएगा। कहने का मतलब जब कभी ये लिखा होता है कि पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, तो कभी आपने देखा होगा ऐसा नहीं लिखा होता। क्या लिखा होता है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पुरुष एंड नंबर ऑफ वीमेन। जब हमने नंबर लगा दिया, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, तो ये सेम टाइप की चीजें हो गई कि हम संख्या की बात कर रहे हैं। कभी महिला और पुरुष का अनुपात नहीं होता, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का अनुपात होता है। यानी अनुपात के लिए जरूरी है कि सेम टाइप की चीजें हों। तो सेम टाइप की चीजें अनुपात में होती हैं, यानी ए और बी सेम टाइप की चीजें हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी भाई इतनी सी है कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर दें, रेशियो को किसी भी संख्या से भाग कर दें, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको भाग भी कर दूंगा A/B के, तो भी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये चीज समझनी है कि A/B को A के बाई B के,
ए बाई के बी बाई के भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी सी बात समझ गए। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कहा रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का नाम है, जिसके अंदर हम रेशियो पढ़ेंगे आज की क्लास में। ए बाई बी को रेशियो कहते हैं यदि ए और बी सेम टाइप की चीजें हैं, सेम काइंड यानी एक जैसी हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, ए बाई बी बराबर ए के बाई बी के बराबर ए बाई के बराबर बी बाई के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको डुप्लीकेट रेशियो पता होना चाहिए। सारे रेशियो के टाइप लिख रहा हूं कितने होते हैं। डुप्लीकेट रेशियो ब्रैकेट में लिखेंगे वर्गानुपात, इसको हिंदी में कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी बराबर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये होता है रेशियो ए बाई बी बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सब डुप्लीकेट लगा दूं यहाँ पे, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी, तो ये होता है अंडर रूट ऑफ ए बटे अंडर रूट ऑफ, जैसे वहां स्क्वायर हो रहा था ऐसे यहाँ अंडर रूट आ जाता है, और इसको हिंदी में भी कहते हैं वर्गमूलानुपात। वो वर्गानुपात था तो वर्ग कर दिया, ये वर्गमूलानुपात है तो वर्गमूल ले लिया, वर्गमूलानुपात। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी बराबर वर्गमूलानुपात। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी बराबर ए की क्यूब बटे बी की क्यूब। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में ट्रिप्लीकेट रेशियो को घनानुपात लिख लीजिए, सीधे घन कर रहे हैं ना तो घनानुपात। घनानुपात किसको कहते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो को। ठीक है, इसके बाद सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की जब बात आती है तब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, हिंदी में इसको कहते हैं घन मूलानुपात। घन मूलानुपात, घन मूलानुपात ऑफ ए बाई बी बराबर क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी। क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो घन मूलानुपात ऑफ ए बाई बी बराबर क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी। इज इट क्लियर, सबको ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। ये तो देखिए बेसिक बातें हैं कि आपको पता चल जाती हैं, उतनी मुश्किल नहीं है। एक दो चीजें और ऐसी हैं जो कि पेपर में बहुत बार आई हैं और हमें नहीं पता होती, तो यहाँ तक सबने लिख लिया। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, सब डुप्लीकेट है तो अंडर रूट ले लेंगे, इसको अंडर रूट ए बाई बी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रिप्लीकेट रेशियो ए बाई बी तो ए की क्यूब बटे बी की क्यूब। उसके बाद सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है घनमूलानुपात ऑफ ए बाई बी क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी। ठीक है, कमेंट देख लेता हूं मैं कोई क्या कर रहा है। यस सर, मयंक यादव का कमेंट आ गया, सुधांशु का आ गया, विजडम एप्को का आ गया। कह रहे हैं सर रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है क्या? वाह। रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, गीत भट्ट कह रही है रेशियो मीन्स कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। गीत जी आप समझिए कि सेम टाइप की चीजों को कंपेयर करना है, अलग अलग टाइप की नहीं। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि मैंने 12 पेचकस का अनुपात 18 प्लास से निकाल दिया, नहीं निकाल सकता, संख्या का निकाल सकता हूं। वाह, संख्या का निकाल सकता हूं। सर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, 10th के बाद मेरा क्या सीजीएल हो पाएगा? अरे क्यों नहीं हो पाएगा, ऐसे कितने लोगों का सीजीएल हुआ है जिनका बैकग्राउंड नहीं था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं। अभी जो 2-3 बातें बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिए। तो इनवर्स रेशियो समझिए क्या होता है, जो बार बार हम उल्टा उल्टा करते रहते हैं। इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स रेशियो हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिलोम, प्रतिलोम अनुपात। इनवर्स मतलब प्रतिलोम। तो इनवर्स रेशियो ऑफ ए अनुपात बी क्या होगा? बी अनुपात, उल्टा हो जाएगा। यानी ए बाई बी का इनवर्स क्या होगा? बी बाई ए, उल्टा हो जाएगा। दुर्गेश कह रहे हैं नंदन आपके मामा जी हैं। अरे वाह। एलजेब्रा अभी नहीं हुआ, कौन कह रहा है एलजेब्रा? एलजेब्रा यहाँ बीच में कहां से आया? एलजेब्रा की क्लास रात को 8 बजे होती है, ये 6:30 बजे हो रही है, एवरेज खत्म हुआ है। कैसी बातें कर दी। पढ़िए, जिन लोगों को और भी ज्यादा पढ़ना है, जो पुराने वीडियोज भी देखना चाहते हैं, तो हमने उनको भी वो भी एक्सेस दिया हुआ है कि
कि आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं और जब चाहें जितना चाहें पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज की मैं एक डाउट क्लास लूंगा सबकी, अभी मैंने इसीलिए सीट भी दी है। मैं चाहता हूं पहले आप सीट कर लें और जब सारे डाउट रह जाएं तब मुझे बताना। फोन में लॉगिन के बाद कंप्यूटर में क्लास चल रही है साथ में। वाह, आकाश दोंदियाल दोनों जगह देख रहा है, लैपटॉप में भी और मोबाइल में भी, बहुत ही बढ़िया। चलो, इनवर्स रेशियो प्रतिलोम अनुपात ऑफ ए बाई ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आज की क्लास में अभी बताने वाला हूं, जो नहीं जनरली लोगों को पता होता, कंपाउंड अनुपात क्या होता है। इसकी हिंदी बहुत गलत पूछी जाती है पेपर में, कंपाउंड रेशियो, यौगिक अनुपात। मेरे हिसाब से इसकी ये यौगिक नहीं होनी चाहिए, कुछ और हिंदी होनी चाहिए। कंपाउंड मतलब मिला जुला करके, यौगिक बहुत खराब हिंदी है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, तो मैं अगर पूछूं किसी से कि कंपाउंड रेशियो ऑफ ए अनुपात बी एंड सी अनुपात डी का कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है कि इन दोनों को गुणा करना है बेसिकली, और कुछ नहीं है। यानी ये कितना आ जाएगा, ए सी रेशियो बी डी, ये कंपाउंड रेशियो होता है। और ये सिर्फ 2 का ही नहीं, ये 3 का भी निकल सकता है, 4 का भी निकल सकता है, 5 का भी निकल सकता है, सबको गुणा कर देंगे। ऐसा नहीं सिर्फ 2 ही का निकलेगा, 5 6 कितनों का भी निकल सकता है। ये बहुत बेसिक सी बात थी जो रेशियो के डेफिनेशन में मुझे बतानी थी। ये सवाल देखिए, ये कह रहा है ए और बी का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी का अनुपात 4:5 है, तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी पूछ रहा है क्या हो। समझ नहीं आ पाता, एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। सर मैं कर देता हूँ, अभी एक जैसे 1 2 सवाल आएंगे, एक नहीं समझ में आया दूसरा आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, एक नहीं समझ में आया दूसरा आ जाएगा। देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए अनुपात बी निकालते हैं, कितना आ रहा है 2 अनुपात। बी और सी का अनुपात निकालते हैं, बी और सी का अनुपात क्या होगा 4:5। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अनुपात बी सी क्या होगा, देखिए। तो पहले एबीसी निकाल लेते हैं। एबीसी निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि इसको गुणा करेंगे। देखो ए निकालना है जैसे मुझे, तो मैंने कहा ए पता करूंगा कहाँ है, ये रहा। ए कहीं और है नहीं तो नीचे चले जाएंगे, 8 आ गया। अब मुझे बी निकालना है, बी कहाँ है, ये रहा। बी उसके बाद कहीं और है तो उसको गुणा कर देंगे, 3 4। उसके बाद मुझे सी निकालना है, सी कहाँ है पहली बार, यहाँ, तो ऊपर से लाइन आएगी सीधे सी तक, 3 पंजे। एबीसी आ गया 8 12 15। जब एबीसी 8 12 15 आ गया तो सवाल में हमसे पूछा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी। ए स्क्वायर कितना होगा 8 8 64, बी स्क्वायर कितना होगा 144 और बी सी कितना होगा 12 और 15 180। हम चाहें तो इसको छोटा बना सकते हैं, 4 से भाग करके, तो 16 36 और 45। क्या ये सब आ रहा था उत्तर में किसी के? 16 36 45 नेहा गर्ग का उत्तर है, स्मिता पाठक का है, कोमल का है, सिंह पटेल, हर्ट, रजत, शशांक, सबका उत्तर है। क्या अगर 3 वेरिएबल के अलावा ज्यादा वेरिएबल आ जाएं तो इस तरीके का सवाल कर पाएंगे? एक वैसा सवाल कर लेते हैं फटाफट। देखिए, जिन बच्चों को कम समझ आ रहा है वो बाद में 0.5 की स्पीड पे देखेंगे, और जिनको ज्यादा समझ आ रहा है, फॉर एनी 2 नंबर्स mn m प्लस n अनुपात m माइनस n अनुपात mn 7:1:60 है, तो 1/m 1/n का अनुपात क्या होगा? देखो भाई, कोई बच्चा ब्लॉक नहीं है, गलत फहमी में ज्यादा बच्चे हैं। देखो, पहले तो ये समझो कि कभी अगर 1/m और 1/n का रेशियो पूछा जाए तो कॉमन सेंस से हमें ये पता होना चाहिए, हमने एलसीएम ले लिया कि n/m पूछ रहा है, उल्टा है। कभी उल्टा कर दे, इससे मुझे ये पता लग गया कि जो पूछ रहा है वो कुछ नई चीज नहीं पूछ रहा, वो मुझसे n अनुपात m पूछ रहा है। मानते हो इस बात को? और मैं ये देख रहा हूं कि m अनुपात n तो मैं पहली 2 बातों से ही निकाल सकता हूं। अगर m प्लस n बटे m माइनस n बराबर 7/1 है, तो मैंने 1 से गुणा किया, तो m प्लस n बराबर 7m माइनस 7n। ठीक है, तो ये इधर आ गया 8n बराबर 6m। तो मैंने देखा यहाँ से n बाई m कितना आ जाएगा 3/4। n बाई m बराबर कितना आ जाएगा 3/4।
यही इस सवाल का उत्तर है। कितने लोग ऐसे थे जिनका इस सवाल का उत्तर निकल गया था? क्या ये सवाल मुश्किल लगा किसी को? क्या ये सवाल मुश्किल लगा क्या? सर मैं स्पेशली सीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ। आप बिल्कुल कर सकते हैं यार। रोड मैप बता दीजिए। अनुराग तिवारी जी, मैं पहली क्लास में क्या क्या बता दूं? मेरे ऊपर ये भी प्रेशर है कि मुझे पढ़ा के जाना है, तो मैं धीरे धीरे बाकी आगे आने वाली क्लासेस में बहुत कुछ बताऊंगा। एक बच्चा लिख रहा है सर 88 डेज वीडियो कोर्स मैंने खत्म किया। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक लेटेस्ट कोर्स आ रहा है, 88 डेज वीडियो कोर्स लेटेस्ट, पहले वाले के अलावा एक लेटेस्ट कोर्स आ रहा है, और वो सब बच्चों के लिए मैं चाहता हूँ कि हो, इसलिए मतलब अभी आप देखेंगे जब मैं उसे लेके आऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इतना देखा, मैं अब चाहता हूं कि और 3 वेरिएबल अगर इस टाइप के सवाल में आ जाएं तो हमारी क्या अप्रोच रहेगी उस सवाल को करने की। जैसे कि ये कह रहा है कि ए बाई बी 5:6 है, बी बाई सी 2:4 है, सी अनुपात डी 3:7 है। ए बी सी डी पूछ रहा है सेम उसी तरीके से। सेम उसी तरीके से आपको बताना है, ए बी सी डी निकाल के दिखाना है। बताइए जल्दी से फटाफट 1 सेकंड में। देखो भाई, ए अनुपात बी बराबर 5:6, बी अनुपात सी बराबर 2:4, सी अनुपात डी 3:7। तो फाइंड ए बी सी डी क्या होगा, ये आपको बताना है। ए बी सी डी क्या होगा? देखिए भाई, हम यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि यार ए अनुपात बी बराबर 5:6 लिख लेते हैं। बी अनुपात सी ऑलरेडी 2:4 है, मैं इसको कट करके 1:2 लिख देता हूँ। सी अनुपात डी बराबर 3:7 है। ठीक है, अब मुझे बताना है ए बी सी डी का अनुपात। क्या बताना है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ये बताना है। तो मैंने कहा ए निकालना है, ए कहीं नहीं है, सीधे आ गए। ए 5 दिया 15। ठीक है, अब मुझे बी निकालना है। 6 एकम 6, 6 दिया 18, 18 आ गया बी। अब मुझे सी निकालना है, तो 6 दूनी 12, 12 दिया 36। उसके बाद मुझे डी निकालना है, डी कहीं नहीं है, सीधे डी पे आ गए। 6 दूनी 12 सत्ते 84। ये 15, 18, 36, 84 उत्तर आ गया। जो जहां है बस उस पे आते रहेंगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा तो सीधे चले जाएंगे। जैसे ए यहां था, फिर ए कहीं नहीं था तो सीधे आ गए। बी यहां था, बी यहां था, फिर कहीं नहीं था तो सीधे आ गए। सी यहां था और फिर यहां था तो यहां आए, और डी कहीं नहीं था तो सीधे आ गए। कर पाएंगे इस तरीके से? निकाल पाएंगे? अरे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो बता दिया। अब अगर आप अभी भी वैसे नहीं कर पा रहे हो तो एक ही तरीका है कि बी को सेम बनाओ और फिर सी को सेम बनाओ। आप ये कर सकते हो। मैं बता देता हूँ आपको कि ए बाई भी दूसरा तरीका भी नहीं आ रहा है, ये समझ तो 5/6 सी बाई डी 1/2 और डी बाई सी बाई डी, ये बी बाई सी था, बी बाई सी, और सी बाई डी कितना है? 3/7। तो देखिए मैं समझ गया हूँ दोस्त, यहाँ पे इतनी सी बात समझ गया हूँ कि पहले तो बी सेम करना पड़ेगा, तो 6 से गुणा करनी पड़ेगी, 6 दूनी 12। फिर यहाँ ये 3 बनाना पड़ेगा, ये मुश्किल होगा। तो हमने क्या किया कि बी को सेम बनाना है और सी को सेम बनाना है कि इसको 3 का मल्टीपल भी बनाना है। ये तो बड़ा आसान भी है, मुझे लगता है कि ये कट भी रहा है ना। 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 6 18, और 3 से 12 12, और 3 दूनी 6, 3 8 24, ये आएगा। देखो यहाँ बड़े आसानी से यही सेम चीज आ रही है। मैंने कहा कि ये 3 है तो इसको 3 बनाते हैं, तो आपने कहा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और बना सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि बी यहाँ 6 है तो 6 बनाना पड़ेगा पहले, तो मैंने कहा पहले बी को ही बना लेते हैं, वो ज्यादा सही है कि बी को 6 बना लेते हैं। तो आपने कहा 6 और बटे 12। अब इसको 12 बनाना है, इसको 12 बनाना है। सी को तो यहाँ 4 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 18। तो वो जो चीज वहां पे आ रही थी वो यहाँ पे आ गई कि ए 5 बी 6 सी 12 और डी 28। तो आप ऐसे गुणा करके और सेम बना के भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बच्चा कह रहा है सीडीएस प्रीवियस ईयर। आप देख रहे होंगे, अगर आप मेरे से ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो मैं सीडीएस के सवाल भी ले रहा हूँ। चाहे आप एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, जहां मुझे जरूरत लगेगी मैं सीडीएस के भी लूंगा, जहां जरूरत लगेगी बैंक के भी लूंगा। आप टेंशन ना लें, ठीक है? कोई बात नहीं, अब वैल्यू एकदम सही है, सब कुछ सही है, उत्तर भी सही है, फालतू बात नहीं, हीरोपंती नहीं। अगला सवाल आपकी छाती के ऊपर ये रहा, थोड़ा फास्ट करेंगे। इस सवाल को देख लीजिए। क्या आप ABCDE निकाल के करेंगे? क्या आपने ये सोचा हुआ है या कुछ और सोच रहे हैं? शुभम पंडित खिवई,
आपने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे, मैं देख नहीं पाया, मैं चाहता हूँ दोबारा लगा के मुझे टैग करो, मैं शेयर करना चाहता हूँ, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए अब पता है इसमें क्या है ना कि देखो दो बातें पूछी हैं, एक तो लास्ट वाला ई और एक पहले वाला ए। इसमें पूरा नहीं पूछा तो हम ए बी सी डी ई नहीं निकालेंगे, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं निकालेंगे? देखो हम देखते हैं कि अगर मैं ए बाई बी को बी बाई सी से और सी बाई डी से और डी बाई ई से गुणा कर लूं, ए बाई बी बाई सी बाई डी बाई ई से अगर मैं गुणा कर लूं तो मैं देख रहा हूं कि सब कुछ तो कट जाएगा। देखो मित्र, बी से ये बी कटेगा, सी से ये सी कटेगा, डी से ये डी कटेगा, कटेगा ही नहीं। तो मैंने देखा कि कितना आ रहा है, 1/2, 3/4 और 5/6 और 7/8 यार, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब मैंने कहा कि 3 से ये 2 बार कटेगा, तो 7×5 35 4 दूनी 8 दूनी 16 8 128, 35/128 आ गया। लेकिन हमसे सवाल में उल्टा पूछा है, ये ए बाई ई आया है और हमसे सवाल में ई अनुपात ए पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 128/35, 128/35। ये उत्तर है सी, ये उत्तर है। चलिए अब अगला कुछ अलग टाइप के सवाल करते हैं, बहुत देर हो गई, इस तरीके के कुछ सवाल करते हैं, या फिर मैं अभी इस तरीके के सवाल पे ना आके एक दो छोटे और सवाल पूछता हूँ आपसे, इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा। एक तो एक एक लाइन के पहले ये सवाल कर लीजिए, ये एक एक लाइन के सवाल हैं। जैसे इसमें क्या है, व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 15 और 17। तो डुप्लीकेट में साफ साफ पता चलता है कि वर्गानुपात निकालना होता है। तो वर्गानुपात क्या होता है देख के ही बता देंगे, इसका वर्ग 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग 289, सी उत्तर आ जाएगा। कोरिया का बच्चा भी मौखिक बता देगा, इसको बता देगा कि नहीं। अब जैसे ये 0.6 और 0.7 है, अब मैंने कहा कि अगर ये 0.6 और 0.7 है तो मैं पॉइंट से पॉइंट काट के या 10 से गुणा करके, मैंने कही थी रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 6 और 7 आ जाएगा। और अगर ये 6 और 7 आ गया तो इसका स्क्वायर 36 और 49 आ जाएगा। क्या मुश्किल है? नहीं, आप तो डायरेक्ट समझ रहे हैं यार। अब ये वर्ग मूलानुपात कह रहा है, वर्ग मूलानुपात का मतलब ये है कि इसका अंडर रूट ले लें, इसका ले लें, इसका भले ही मुझे नहीं पता लेकिन इसका पता है 29 होता है, और 29 एक ही ऑप्शन में 28/29 आ गया। क्या मुश्किल हो रही है इस तरीके के सवाल में? कुछ भी मुश्किल हो रही है तो मुझे बता दीजिए, अगर कुछ भी मुश्किल हो रही है तो मुझे नहीं लगता मुश्किल होगी, मुश्किल होगी मुझे नहीं लगता। ये देख लीजिए, 1/49 1/81 का वर्ग मूलानुपात पूछ रहा है। तो पहले मैं इस बदतमीज को क्या करता हूँ कि रेशियो, मैंने अभी बताया था आपको कि जब कभी 1/m और 1/n का अनुपात पूछ ले तो वो उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा, n/m हो जाएगा कि नहीं। तो मैंने कहा ये कितना होगा, तो आपने कहा ये 81/49 होगा। 81/49, 81 का मतलब वर्गमूल लूंगा तो कितना आएगा 9 और 49 का 7, तो बी उत्तर आ जाएगा। वैसे इस सवाल का उत्तर ए भी हो सकता था अगर उल्टा होता, तो 0.9 उधर होता और 7 उधर होता, तो बट अभी नहीं होगा। क्लियर है सबका? केशव महाराज हमारे साथ हैं, प्रकाश सैनी है, आकाश धुंधियाल है। धुंधियाल मतलब होता है कि ये प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि इनको धुंधला धुंधला दिखने लगा था, तो लोगों ने इनका नाम धुंधियाल रख दिया। प्यार में अंधे हुए थे बेचारे, कोई बात नहीं। ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है, ट्रिप्लीकेट का मतलब ये होता है, ट्रिप्लीकेट मतलब घनानुपात, नॉट तृतीय, घनानुपात, मैं करेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, घनानुपात। क्या होगा घनानुपात? तो 0.2 है और 0.5 है। मैंने कहा इसकी क्यूब करूंगा तो 0.008, अनुपात 0.025, और एक ही ऑप्शन है ऐसा, सी इज द करेक्ट आंसर। मौखिक कर रहे हैं बच्चे, यही चीज अच्छी लगती है कि उन्हें पता लग गया तो वो मौखिक लपेट रहे हैं। 1.728, अब इससे क्या है, हमें क्यूब स्क्वायर ये सब भी पता चल रहे हैं नए नए नंबर के, कि 28 का स्क्वायर 784 होता है। अब ये 1.728 है, ये 2.197 है, तो अगर मैं इसकी क्यूब करूं तो ये 12 की क्यूब होती है 1.2 और ये 13 की होती है 1.3, तो 1.2 अनुपात 1.3, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल देखिए, कुछ ऐसे सवाल करेंगे मजा आ जाएगा, जल्दी बताइए उत्तर। तीन संख्याओं का योग 116 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 9:16 के अनुपात में है, जबकि यह पहली संख्या
और तीसरी संख्या 1:4 के अनुपात में है, दूसरी संख्या ज्ञात की। बड़ा प्यारा सवाल है, देखिए दूसरी और तीसरी यानी B:C 9:16 है भाई, 9:16। पहली और तीसरी संख्या यानी A और C। अब देखिए इसमें A और B नहीं है, तो जो तरीका हमने पढ़ा था हम वो नहीं लगा पाए, लेकिन हमें इतना मालूम है कि अगर पहली और तीसरी है तो तीसरी यहाँ 4 यहाँ 16 नहीं हो सकती, सेम होनी चाहिए। तो 4 से गुणा कर लिया, 4:16, ठीक है, 4:16 कर लिया मैंने। A:C क्या है 4:16 और B:C क्या है 9:16, ठीक है। तो अब मुझे सारी संख्याओं का अनुपात पता चल गया कि भाई एक संख्या 4, एक संख्या 9 और एक 16, यानी इन सबका सम कितना होगा 4 + 9 + 16 बराबर 29 होगा। और इस 29 की वैल्यू सवाल में 116 है। एक की कितनी होगी 4, एक की वैल्यू 4 होगी। अगर एक की वैल्यू 4 है बेटा तो पूछ रहा है दूसरी संख्या B 9 की वैल्यू पूछ रहा है। B कितना है 9 और 9 की वैल्यू कितनी होगी 36। ये उत्तर है। आ रहा था किसी का 36 आ रहा था किसी का? कई बच्चे हैं जो डायरेक्ट लिख रहे हैं नन ऑफ दीज और 36। यही चीज बहुत अच्छी लगती है कि तुक्का नहीं मार रहे बच्चे इस क्लास में। मुझे लगता है कि यहाँ से रैंकर्स निकलेंगे। और मैंने कहा था कि मैं एक टेस्ट लेकर के एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ व्हाट्सएप पे, जिन बच्चों को मैं करीब से मॉनिटर करूंगा, उनको टारगेट्स दूंगा, उनको मैं रोज के वोकैब याद कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि वो टॉप 10 में रैंक लेकर आए। एक टेस्ट के जरिए उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं 30 से 40 लड़कों को मॉनिटर करूंगा। लड़कियों से मेरा सेंस है बंदे और बंदियां दोनों होंगे, जिनको मैं टॉप 10 बनाना चाहता हूँ। 11 लोगों को बनाना चाहता हूँ टॉप 10, क्योंकि मैं रैंक 1 को नहीं लूंगा बस, क्योंकि रैंक 1 में पहले ही घोषित कर चुका हूँ 2035 3035 तक, आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पिछले वाले सवाल में कुछ भी नहीं था, बच्चों को नहीं आया समझ। मैं ये कह रहा हूं कि पहली और तीसरी यानी A और C का अनुपात 1:4 और B और C का 16, यानी C एक जगह 16 दिख रही है, एक जगह 4 दिख रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? C तो सेम होगी, और 4 को 16 बनाना है तो रेशियो को हम किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। हमने 4 से गुणा कर दी, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो मैंने देखा कि ये तीनों संख्याएं जो ABC हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, वो आ गई 4, 9 और 16। 4, 9 और 16, तो क्या आ गया डी उत्तर? नन ऑफ। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, गेहूं तो कटवाए नहीं भूसा ही उठवाने आजा। वाह यार, ये शुभम पंडित सुधरेगा नहीं, इसकी मैं गांठें तोड़ दूंगा, सच बता रहा हूं। ब्रेक कर दूंगा मैं इसकी गांठें, देखती रह जाएंगी सखियां इसकी। ऐसी बुरी तरह ब्रेक करूंगा कि सखियां देखती रह जाएंगी इसकी। देखिए भाई, अब संख्याओं का अनुपात 7-9 है। ये संख्याएं हैं, मान लेते हैं A और B, और अनुपात है 7:9। तो A² और B² क्या होगा? 7×7=49 और 9×9 7×7=49 और 9×9 ठीक है, ये होगा। तो उनके वर्गों का योग 83-20 है। वर्गों का योग 83-20 है। 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 8 4 12 और 1 13। 130 की वैल्यू 8320। 0 से 0 कट गया, 1 की कितनी आ गई? 13×6 78, 13×4 52, 64 आ गई। दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है बेटा, 7 और 9। अब पता है हमने इसमें एक गड़बड़ कर दी बहुत बड़ी। क्या कोई बता सकता है आप में से कि वो गड़बड़ हमने क्या की है? कोई बता सकता है कि वो गड़बड़ हमने क्या की है? नहीं पता, नहीं पता चलेगा, पता है क्योंकि ये बेसिकली एक की वैल्यू नहीं आई है, ये एक के स्क्वायर की वैल्यू आई है। एक की वैल्यू यहाँ से 8 आएगी, और 7 और 9 16 की निकालनी है, 128। की गलती बहुत लोगों से हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाते। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, क्या गड़बड़ हो रही है हमसे। जैसे मैं इस संख्या को ये लिख सकता था ना, A और B का अनुपात था 7 और 9, तो मैं ये मान लेता कि ये संख्या 7K है और ये संख्या 9K है। तो इनका स्क्वायर 7×7=49 प्लस 9×9 बराबर 8320। तो यहाँ से बेटा K² 64 आता। तो हम कहते हैं कि यार हमें तो K चाहिए, K 8 आएगा, और हमें निकालना क्या है? इनका सम, और सम कितना है? 16K 128। अब गलती समझ में आई? अब गलती समझ में आई? अब आई गलती समझ भाई?
ये सवाल देखेंगे 9,000 रुपए की राशि 1/2, 3/4, 5/6 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच बांटी जानी है। सी और ए का क्या अंतर होगा ये बताना। कोई बता सकता है सी और ए का क्या अंतर होगा? 9,000 रुपए की राशि 1/2, 3/4, 5/6 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच बांटी जानी है। तो पहले क्या है ना, हम इसका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, ए, बी और सी कैसे बटेगा? 1/2, 3/4, 5/6। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 12, 2 6 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 6:9:10। ठीक है, 6:9:10, यानी एबीसी का जो कोर अनुपात आया है, जिसकी हमें जरूरत है, वो आया 6:9:। तो मैं ये कह रहा हूं कि टोटल सम कितना है भाई इसका? 25। और जो हमसे सवाल में पूछ रहा है वो क्या है? सी और ए का अंतर 4, यानी हमें 4 का वैल्यू बताना है और 25 का वैल्यू हमें 9,000 दे रखा है। तो मैंने कहा एक की कितनी आएगी? 25 या 75, 25 6 के 150, 360। 360 एक की वैल्यू आएगी। तो कोरिया का बच्चा बता सकता है 4 की कितनी आएगी? 36 का 144, 1 0। डी इज द करेक्ट। क्या कोई ऐसा बच्चा जिससे अब इस तरीके के सवाल भी नहीं हो पा रहे हैं? तो एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत देंगे तो पूछूंगा, नहीं तो हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। इजाजत देंगे तो पूछूंगा एक प्यारा सा सवाल, वरना हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। बोलो देंगे जवाब? एक बच्चा कह रहा सर बेसिक से बता दो प्लीज। अब देखो एक बात बताओ, कोई बच्चा मुझे ये बताए कि मैंने पहला सवाल आज स्टार्ट किया तो उसमें कहीं किसी प्रकार के बेसिक की कमी थी। देखिए, अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मेरे लिए यही बेसिक है, और बल्कि बेसिक से भी नीचा है। ये तो वो चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन के लिए एक बेस बनाया जा रहा है। सिलेक्शन वाले सवाल तो अभी आए ही नहीं है। ये तो वो हैं जो रेशियो सीखने के लिए छोटी छोटी बातें पता होना जरूरी है। जैसे आप बताओ, मैंने कहा कि 9,000 रुपए और एबीसी में बांटना है, तो मैंने क्या किया? पहले एबीसी का अनुपात लिया, 1/2, 3/4, 5/6। अब ये अनुपात देखने में इतना गंदा लग रहा है कि मैं इसे नहीं सोल्व कर सकता। तो अनुपात को हमने कहा कि किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हो, तो हमने 12 से गुणा किया। अब वो 12 कैसे पता चला? 2 4 6 से कटने वाली संख्या 12, एलसीएम लिया, तो 2 6 के 12, तो 6 आ गया यहाँ। तो आप ये जो अनुपात मैंने निकाला है, ये डायरेक्ट 12 से गुणा करके भी निकाल सकते थे, तो भी कितना आता? 6 9 और 10। आपको पता चल गया कि जी ए के हिस्से में 6 रुपए आएंगे, बी के में 9 और सी के में 10। ये हमारे हिसाब से। इस हिसाब से तो टोटल भी 25 है, जबकि टोटल तो सवाल में 9,000 है। तो जब सवाल में टोटल 9,000 है और हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से 25 है, तो वो 25 9,000 के बराबर है सवाल में, तो एक 360 के बराबर हो गया। अब हमें 6 और 10 का अंतर बताना है, 4 की वैल्यू बतानी है, तो वो 4 की वैल्यू हमने निकाल दी। बताओ अगर कहीं मुश्किल लग रहा है। बहुत बढ़िया श्रावण, आप बहुत आगे जाएंगे, मुझे लग रहा है आप ही रैंक 1 लाएंगे श्रावण, मैं इतना समझ गया। चले कोई नहीं, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस, ठीक है भाई। बराबर 5:6, या ऐसे भी मत लिखो, 5:अनुपात लिखा हुआ। फाइंड ए प्लस डी अनुपात सी। आपसे डायरेक्ट ही बड़ा सवाल पूछ लिया, डायरेक्ट ही मैंने एक बड़ा सवाल पूछ लिया। अच्छे अच्छे लोग हिल जाएंगे इसमें, अच्छे अच्छे लोग हिल जाएंगे इसमें। देखिए, पता है ऐसे सवाल में क्या होता है, कई लोगों को पता चल गया है, संतू ने उत्तर बता दिया, सर्वजीत कुंडू ने बता दिया है, ठीक है। देवाशीष तिवारी की हेल्प करो भाई। देखो, हम जब कभी ऐसा सवाल आता है बेटा, तो इनमें एक रिश्ता ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ जी रिश्ता तो इनमें है, प्लस बराबर 11। बोलो है रिश्ता या नहीं? 5 + 6 = 11, रिश्ता है या नहीं? यानी कि इन दोनों का सम a माइनस बी और b माइनस सी का सम c माइनस डी के बराबर। ये पता लग गया मुझे। जब मुझे पता लग गया तो मैंने कहा फिर यार
ऐसे तो बी से बी कट गया और डी को इधर ले आऊं तो ए प्लस डी बराबर सी को इधर ले जाऊं तो 2c है, यानी ए प्लस डी बटे सी बराबर 2/1। इसीलिए जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे थे उन सब ने उत्तर निकाला 2:1। बोलो सवाल मजेदार था कि नहीं? ऐसा सवाल 2016 मेंस में आया था। सवाल मजेदार था या नहीं ये बता दीजिए बस। सवाल मजेदार था या नहीं दोस्त बता दीजिए बस। बोलो भाई, ऐसा अगर मैं एक और सवाल पूछ लूं तो कितने बच्चे सही उत्तर बताएंगे? नहीं समझे सर? समझेंगे। देखो लॉजिकल क्वेश्चन था। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि पहले वाले की वैल्यू को कनेक्ट कर रहे हो आप 5 से, दूसरे वाली कर रहे हो 6 से और तीसरे वाली की 11 से, और आप ये भी कह रहे हो कि जिसमें रिश्ता ये है कि 5 + 6 बराबर 11 है, यानी पहले दोनों का सम बाद के 11 के बराबर है। तो मैं अगर इसको 5 के 6 के भी मानता तो भी 5 के + 6 के 11 के इसके बराबर है। तो मैंने इन दोनों का सम किया और इसके बराबर रख दिया, वही किया। बी से बी कट गया, सी इधर आ गया, डी इधर आ गया, ए प्लस डी बराबर 2c। तो ए प्लस डी बटे सी 2/1। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक और ऐसा सवाल पूछता हूं आपसे, अच्छा सा खतरनाक, आपको मजा आएगा जान के, देख के। ये देखो, इस सवाल में क्या रिश्ता है और इस सवाल को कैसे कर सकते हो, क्या अप्रोच लगा सकते हो, जो बताएगा मैं उसको 10 करोड़ रुपए दूंगा। सॉरी सर, चिट्ठियां जला दी उसकी, अब सिर्फ एक है चिट्ठी का इंतजार है, वो है भारत सरकार की। जरूर आएगी, जरूर आएगी, जल्दी आएगी। दिल है कि मानता नहीं तो मैं चुरा तुमको नजरों ने दिलाया। देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। x - y + z, y - z + 2w। मैं यहाँ पे एक रिश्ता देख रहा हूँ, वो है कि 3 + 4 = 7। ये आप देख पा रहे हो। एक सवाल तो अब ऐसा करा दिया, अब तो आपको अपने आप करना चाहिए था। करना चाहिए था कि नहीं? आप ये देख रहे हो कि भाई पहले दोनों का सम और तीसरे के बराबर है। बोलो चलेगा? कर दिया मैंने, खेल कर दिया भाई, प्लस बराबर ये कर दिया। आपने कहा कि जी इससे तो गुरु y से y कट गया, z से z कट गया, बचा क्या है? बचा ये है कि अगर आप, और भी कुछ कटा है? लोगों कट जाता है तो कुछ नहीं है। मैंने कहा अगर आप w को इधर ले आओ, तो आपने कहा जी 3w आ जाएगा बराबर। मैंने कहा जी इस x को इधर ले आओ, आपने कहा कि जी x + z आ जाए। 3w बराबर x + z। बोलो आएगा कि नहीं? 3w बराबर x + z। तो मैंने कहा कि यहां से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं और ब्रैकेट में x + z है, -3w है, और बटे w का अनुपात पूछा। आपने कहा कि जी x + z जो है वो 3w के बराबर है, तो 4 × 3 = 12w, -3w बटे w, इधर मैं w, इधर 2w, w से w खत्म, 9:1। किसी का उत्तर आ रहा था माई के लाल का? क्या किसी माई के लाल का उत्तर आ रहा था? कितने सवाल हो गए सर? अब आप शायरी नहीं करते सर, गाली पड़ती है यार शायरी करो तो, इसलिए नहीं करता। लोग फालतू में ज्यादा बोलते हैं। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा, जाने कैसी डोर है। देखो भाई, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, 4 और 3 = 7। तो मैंने पहले दोनों को जोड़ा और बराबर रख दिया। तो आपने देखा कि z से z कट गया, y से y कट गया, x इधर आया, तो x + z = 3w। तो x + z 4 - 3w बटे w क्या होगा, ये देख लिया। ठीक है सर, कानपुर वाले वकील साहब आपको बुला रहे हैं। अरे वकील साहब की ऐसी तैसी कानपुर की, पीट पाट दूंगा फालतू में, दिमाग की दही करेंगे तो कोई भी बच्चा बचेगा नहीं, फिर इतना समझ लेना बस। चले एक सवाल एमटीएस में आया हुआ करिए, मजा आ जाएगा, देखते हैं। एक शिक्षक 1/3, 1/5, 1/6, 1/4 के अनुपात में अपने 4 छात्रों के बीच कुछ टॉफियां बांटता है। शिक्षक के पास न्यूनतम कितनी टॉफियां हो ताकि किसी भी टॉफी को बांटने में उसे तोड़ना ना पड़े? क्योंकि तोड़ेगा तो टॉफी टूटती है जी मुंह से, मैं आपको बता दूं। टॉफी नॉर्मली नहीं टूटती, वो मुंह से टूटती है कट करके, वो ये नहीं चाहता। तो मैंने कहा देखो कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं भाई, अनुपात ही तो निकालना है हमें। जैसे मैं अब ये कहूंगा कि 2:3 में बांटना है कोई,
तो आप कह सकते हो मिनिमम 5 टॉफी हो, 2 और 3 तो बढ़ जाएंगे, मैक्सिमम तो 10 भी हो सकती हैं, तब 4 और 6 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 15, 3 दूनी 6, 3 9 आ जाएगा। यानी मिनिमम इतनी हो सकती है जितना अनुपात का सम, बट यहाँ अनुपात पहले निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा जी 1/3, 1/5, 1/6 और 1/4। एलसीएम कितना आएगा? 6, 4, 5, 3 का एलसीएम आपने कहा 6 ले लेते हैं, 6 4 से नहीं कटता, आप कट जाएगा, यानी एलसीएम आ रहा है 60 आ रहा है एलसीएम। तो 60 का मतलब 3 से, कई लोग क्या 60 ही उत्तर लगा देंगे, नहीं भाई 3 से काटेंगे यानी 20 टॉफी तो इसको मिलेंगी मिनिमम, 5 से काटेंगे 12 इसको मिलेंगी, 10 इसको मिलेंगी, इससे छोटा अनुपात नहीं कर सकते, और 15 इसको। यानी कि हमें जो टॉफियां बांटनी है वो 20, 12, 10 और 15 के अनुपात में बांटनी होंगी। और मिनिमम देखूं मैं जोड़ के इसको तो 30 और 27, 57 आ जाए, 57, यही उत्तर है बी। बी उत्तर है। बी 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 बी। चलिए ये सवाल देखिए, मजा आएगा बहुत। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a 4, 7, 9 है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है, देन फाइंड c। देखो भाई, जब कभी ऐसा सवाल आता है, मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, जैसे बच्चे बेसिक की डिमांड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ कि भाई जैसे अनुपात है तो आप ये कह सकते हो कि यार a प्लस बी 4 लिखा हुआ है, 4k मान लेते। हमने कहा जी b प्लस सी को आपने कहा 7k मान लेते। हमने कहा कि जी c प्लस a तो आपने कहा 9k मान लेते। मैंने कहा जी इन सबको जोड़ दीजिए। अब तो आपने जब जोड़ा तो ये ट्वाइस आ गया, 2 बार a आया, 2 बार b आया, 2 बार c आया, 9, 7, 16, 4, 20 के आया। अभी एक लड़का बोला कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 30 दे रखी है, तो 2 गुणा 30 बराबर 20 के। तो यहां से k कितना आ रहा है? 3 आ गया, ये 3 आ गया। अब मैंने कहा कि अगर मुझे c निकालना है तो मुझे a प्लस बी पता लग जाए तो मेरा काम बन जाए। तो आपने कहा कि जी वो तो बहुत आसान है निकालना, जब k 3 आया है तो a प्लस बी यहाँ से 12 निकल सकता है आराम से। और अगर a प्लस बी 12 निकल सकता है तो मैं कह सकता हूँ कि c जो है वो 18 होगा, और यही उत्तर है। लेकिन हम क्या करते हैं पता है, इतना दिमाग लगाते नहीं कि ऐसे k लिखें। हम क्यों k लिखें? हमें तो पता है ना कि जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी आएगा, यानी ट्वाइस इंटू 30 आएगा। और जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो 20 आएगा। तो मैं डायरेक्ट कह देता हूँ कि यार ये 20 की वैल्यू है, ये 20 की वैल्यू है। आपने कहा 20 की वैल्यू है तो एक की कितनी होगी? 3। जैसी मेरी एक की 3 निकलती है तो मैं झट से कोपचे में 4 की निकाल देता हूँ 12। बात एक ही है, वो मैं के लिख नहीं रहा, वो मैं जोड़ने में दिखा नहीं रहा। और जैसे ही ये 12 आता है तो मैं सी की वैल्यू 18 बोल देता हूँ, बात खत्म। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और a प्लस बी प्लस सी 156 है, तो इसका औसत बताइए। मैंने कहा अगर मैं इन सबको जोड़ लूं तो आप कहेंगे ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी 156, ये किसकी वैल्यू आएगी? आवाज आ रही है? हाँ, 5 और 4 9 और 3 12 की वैल्यू है। देख लो भाई कैसे, ये 3 4 5 है, तो 3 4 5 का मतलब 4 3 7 5 12। ठीक है भाई। अच्छा, हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है ये देख लो। हमसे कह रहा है ए और बी का औसत। ए और बी कितना है भाई? 3, 3/2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा पहले तो मैं 4 से भाग करूं तो 3 की कितनी आ रही है? 4 या 12, 4 नीम 36। और 3/2 की पूछ रहा है, मैं 2 को भी उधर लेके चला गया बेटा। 39 किसकी वैल्यू आ रही है? 3/2 की। सवाल में निकालना भी क्या था? 3/2 की। इतना सरल कर सकते हो कैलकुलेशन? इतना सरल कैलकुलेशन कर सकते हो भाई? हिम्मत है इतना सरल कैलकुलेशन करने की? जफर साहब, मैंने कहा कि जब मैं इन सबको जोड़ रहा हूं ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस इंटू 156, 5 4 9 3 12, 12 की वैल्यू 2 इंटू 156, 4 से भाग कर दिया 39 और 3 की वैल्यू 2 गुणा 39 आ रही थी। मैं एवरेज निकालना है, एवरेज तो सम बटे नंबर होता है ना, दो संख्याओं का सम 3, एवरेज 3/2, 3/2 की वैल्यू 2 को इधर ले आया। कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी मुझसे, मेरे सवाल करने के तरीके सीखने पड़ेंगे। अगर सिलेक्शन लेना है, अच्छी रैंक लानी है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा।
भूला के वो हमें। आप कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पहले 2 की गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 156। नहीं, मैं नहीं करता इतना गुणा भाग। मैं आखिरी तक सोचता हूँ कि गुणा भाग ना करना पड़े, और मेरा उत्तर आता है सबसे पहले आता है। ये सवाल थोड़ा अलग है, ये सवाल थोड़ा अलग। देखो भाई, जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ट्वाइस ऑफ वही आएगा a प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू क्या होगी 15, 14, 29 और 11, 40। अब a प्लस बी प्लस सी क्या है, खुद 40 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 1 की वैल्यू 2 आ गई। 1 की जैसे ही 2 आई, मैंने a प्लस बी निकाल लिया 30, मैंने b प्लस सी निकाल लिया, मैंने बेटा c प्लस सी निकाल, 1 की वैल्यू 2 थी। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर a प्लस बी प्लस सी 30 है, a प्लस बी ये 30 है, c कितना होगा बेटा, क्योंकि टोटल 40 है, और b प्लस सी कितना है 28, तो a कितना होगा, c प्लस a कितना है 22, तो b कितना होगा। अब आ गए मेरे पास, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। कैलकुलेशन देखो कैसे आ रहा है। मैंने क्या किया, जो अभी आपको पढ़ा रहा था कि ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी किया, तो वो 40 आ गया, और 40 a प्लस बी प्लस सी की भी वैल्यू थी, तो 40 दूनी 80, 1 की वैल्यू 2 आ गई। यही चलेगा पूरे टॉपिक में, 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 4 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया भाई, अभी मैंने इसको जोड़ा, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़ा 40, आ रहा था 80, यानी 2 से गुणा करने की जरूरत है, 1 की वैल्यू 2, 15 को 2 से किया 30, 14 को किया 28, 11 को किया 22। a प्लस बी प्लस सी कितना है 40। अब अगर a प्लस बी प्लस सी 40 है, तब हमने कहा कि भाई a प्लस बी की वैल्यू तो हम 30 निकाल चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक 30, तो c 10 बच गया। b प्लस सी की 28 निकाल चुके हैं, तो a 12 बच गया। c प्लस सी की 22 निकाल चुके हैं, तो 18। अब जो पूछ रहा है सवाल में, वो 3a यानी कि 36 प्लस 18 माइनस 40, तो 36 और 40 76, कितना बचेगा 14, उत्तर आ जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाता मैं, उत्तर निकालता हूँ सीधे। इसके बाद ज्योग्राफी की क्लास है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में हमने काफी सारे सवाल किए। जिन बच्चों को ये क्लास नहीं समझ आई है, वो इसे फिर से देखेंगे, और फिर से 1 घंटा लगा के प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, और मैं समझता हूं कि उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। फिर भी अगर डाउट आता है किसी बच्चे को, फिर भी अगर डाउट किसी बच्चे को आता है, जो मैंने पढ़ाया आज की क्लास में, वो कुछ पूछना चाहता है, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे डाउट पूछ। 83 19 80 86 05, इस नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो डाउट। राहुल कुमार, मैं आपकी प्रॉब्लम देख रहा हूं, और इस पे बात करते हैं। आज कोई टीम मेंबर ऐसा है नहीं जो आपके रिप्लाई दे सके, तो नेक्स्ट क्लास से अवेलेबल होंगे। तब तक विदा लेता हूं, बाय, टेक केयर। आज हिस्ट्री स्टार्ट होगी, इसलिए आज अलजेब्रा की क्लास भी नहीं हो पा रही है, देखते हैं। और कल मैं सिर्फ बाहर रहूंगा, तो Q&A सेशन करूंगा, आपके साथ बात करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।